टेक्नोलॉजी के लगातार बदलते दौर में नई नई चीज़ों की खोज होती रहती है। इसी कड़ी में आजकल एक वर्ड है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कई सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। ऐसे में हमारे मन में भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी क्या है, कब इन्वेंट की गई थी, किसने इन्वेंट किया था, इसको कैसे खरीदते या बेचते हैं और इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान है, और सबसे अहम बात, ये क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है या इलीगल। आज हम इन्हीं सभी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं टेक चौराहा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं दो आदमी हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम से कुछ काम करवाया जिसके बदले में अब राम को श्याम को पैसे देने हैं। तो राम पैसे न देकर उसको कोई फ्रूट दे देता है। क्योंकि ज़माना टेक्नोलॉजी का है और लेन देन के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए राम ने श्याम को नॉर्मल फ्रूट देने के बजाय उसको डिजिटल फ्रूट दे दिया, जिससे ट्रांजैक्शन इजी रहे और कहीं से भी किया जा सके। क्योंकि फ्रूट डिजिटल है तो इसकी कोई भी कॉपी बना सकता है और इसको कहीं भी सेंड कर सकता है। तो इसके लिए एक हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाता है, जैसे कि डिजिटल फ्रूट किसको दिया गया, कब दिया गया, किसने दिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को हमने नाम दे दिया लेजर। अब बात आती है लेजर की। अगर लेजर को कोई एक आदमी मैनेज कर रहा है तो वो कुछ भी एंट्री कर सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन बढ़ा या घटा सकता है, उसमें कोई भी हेरफेर कर सकता है। इसके लिए यह किया गया कि इस लेजर को सभी कंप्यूटर्स में रखा जाए, जिससे अगर कोई भी लेजर के ट्रांजैक्शन में छेड़खानी करता है तो अन्य कंप्यूटर्स के डेटा से मिसमैच हो और वो पकड़ा जाए। इस एग्जाम्पल में जो डिजिटल फ्रूट है वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो का मतलब होता है गोपनीय या सीक्रेट, और करेंसी का मतलब तो आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ को लेन देन करने के लिए जो माध्यम होता है, यानी कि पैसा। तो इस तरह से यह एक सीक्रेट करेंसी है। मार्केट में कई अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन, डोजी कॉइन, रिपल, इथेरियम, ईटीसी। क्रिप्टो करेंसी की खोज सतोशी नाकामोटो ने की थी। ये बात 2008 की है, जब यूएस में शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था और काफ़ी लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया था। उस समय सतोशी नाकामोटो ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी करेंसी बनाएं जिसका शेयर मार्केट से कोई प्रभाव ना पड़े और किसी भी देश का उस पर कोई अधिकार ना हो। ये केवल लेन देन करने वाले लोगों के बीच में ही रहे और उनका ही पूर्ण रूप से इस पे अधिकार रहे। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार हुआ। तो अब तक आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके, जैसे कि लेजर क्या होता है। लेजर वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पे क्रिप्टो करेंसी का डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रखते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब पर्सन टू पर्सन नेटवर्क, यानी कि कई सारे कंप्यूटर्स जो लेजर को मैनेज करते हैं उसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। इसमें एक ब्लॉक चेन भी टर्म होता है। ब्लॉक चेन का मतलब होता है कि कई सारे ब्लॉक्स की एक चेन होती है जो एक के बाद एक जुड़े रहते हैं ब्लॉक्स के रूप में। इसमें होता यह है कि एक ब्लॉक की ट्रांजैक्शन अगर भर जाती है तो नेक्स्ट ब्लॉक में भरने लगती हैं और ये एक चेन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं। आपने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक वर्ड भी सुना होगा, माइनर या माइनिंग क्या होता है? तो माइनर वो लोग होते हैं जो लेजर को मेंटेन करते हैं, यानी कि लेजर में जो एंट्री करते हैं और उसके डेटा को मेंटेन करते हैं उसे हम माइनर कहते हैं, और ये पूरे प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। कई सारे लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी करते हैं। वो लोग लेजर पे डेटा मैनेज करते हैं और उसके बदले में उन्हें उसी क्रिप्टो करेंसी में कुछ छोटा सा अमाउंट दे दिया जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के दाम बढ़ते या घटते कैसे हैं। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर इन्वेंट की जाती है तो जब उसका इन्वेंशन होता है तो उसी समय निश्चित हो जाता है कि इस क्रिप्टो करेंसी का कितने सारी अमाउंट्स होंगी या उसकी कितनी संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को जब इन्वेंट किया गया था तो उसी समय डिसाइड हुआ था कि बिटकॉइन की जो संख्या है वो है 21 मिलियन, यानी कि बिटकॉइन ना ही 21 मिलियन से ज़्यादा हो सकते हैं और ना ही 21 मिलियन से कम हो सकते हैं। ये संख्या एकदम फिक्स है। लगभग 18.5 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आने बाकी हैं मार्केट में। शुरुआत में जब बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ था तो लगभग 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत भारत के अनुसार 2.5 रुपये थी, जो कि बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग 44 लाख के आसपास पहुँच गई थी। और अगर हम अभी की बात करें यानी कि 2021 में, तो 2021 में बिटकॉइन की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर 2010 में किसी आदमी ने 100 रुपए की बिटकॉइन खरीदी होती तो उसकी आज वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होती। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव कितना होता है और कितना रिस्क है। और एक तो सीधी सी बात है, जिसमें जितना रिस्क होता है उसमें उतना प्रॉफिट भी होता है।
जहाँ पे हाई रिस्क वहाँ पे हाई प्रॉफिट। क्रिप्टो करेंसी में कई सारे इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं अभी। इसमें कई बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जैसे कि एलन मस्क का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। एलन मस्क ने 2021 मार्च में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी टेस्ला अब क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है और क्रिप्टो करेंसी से लेन देन किया जा सकता है, जिसकी वजह से हुआ ये कि क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और उसके कुछ समय बाद ही मई 2021 में उन्होंने फिर से अनाउंसमेंट करी कि अब टेस्ला बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से हुआ ये कि क्रिप्टो करेंसी के दाम काफ़ी ज़्यादा गिर गए और इसी को हम मस्क डिप भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि किसी कंट्री या कोई इंडिविजुअल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहले 100 रुपये की वैल्यू कुछ और हुआ करती थी और अभी 100 रुपये की वैल्यू कुछ अलग है। इसकी सेफ्टी की बात अगर की जाए तो ये ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है इसमें, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। ये ग्लोबल मनी है, यानी कि हम विश्व में कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फ़ी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ट्रांजैक्शन इसमें जल्दी से और आसानी से हो जाता है। इसके फ़ायदे होने के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या कुछ नुकसान हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी इसको मैनेज नहीं करती है, इसलिए अगर आपके साथ कोई समस्या होती है इन फ्यूचर तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अनएथिकल कामों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यह इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसमें गलत ट्रांजैक्शन का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने बैंक से कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है और बैंक से आप या उस पर्सन से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी मनी आपको वापस कर दी जाए। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई भी वर्ड आगे पीछे कर दिया और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया तो उस दशा में आपका ट्रांजैक्शन रिटर्न होना बहुत ही मुश्किल है, या मान लीजिए नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल। तो जहाँ तक बात है क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करने की, होल्ड करने की या ट्रेड करने की, तो ये चीज़ तो लीगल है, लेकिन अभी भी इंडिया में लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है क्रिप्टो करेंसी। यानी कि आप पैसों की जगह क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप बैंक जाके उसको कैश करवा सकते हैं या उससे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी को नॉर्मल पैसों की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है। हालांकि कई सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो धीरे धीरे इनको सपोर्ट करने लगी हैं और शायद फ्यूचर में ये सबके द्वारा सपोर्ट करने वाली करेंसी भी बन जाएं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी ऐप यूज़ की जाती है इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे वजीरएक्स, यूनो कॉइन, कॉइन DCX, जेपे, कॉइन स्विच कुबेर। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की, होल्ड करने की, ट्रेडिंग करने की आपको सुविधा देती हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी टाइप का कहीं पे भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट आप उतना ही करें जितना आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो। अगर आप अपने रिस्क से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है ये लॉस भी हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव काफ़ी जल्दी होता है। ये किसी भी समय आपको बहुत मालामाल कर सकता है और हो सकता है अगले ही समय आपको ज़ीरो कर दे। आशा करता हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।